उसने काली साड़ी पहनी है। व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? विच वन इज करेक्ट? सी इज वेयरिंग अ ब्लैक साड़ी और सी हैज worn अ ब्लैक साड़ी। विच वन इज करेक्ट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि मैम सी हैज worn अ ब्लैक साड़ी, बिकॉज क्योंकि ना है, नी है, ने है मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्यों, कैसे, कहां, कब, कैसे पहचानेंगे? तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअपिंग दिस क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये सेंटेंसेस जो हैं वो देखने में आपको हूबहू वैसे लगेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहां पर ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत होगा। कौन सा सही है? सी इज वेयरिंग अ ब्लैक साड़ी। आप सोचेंगे इसका मतलब होगा वो काली रंग की साड़ी है, वो काली साड़ी पहन रही है। तो रही है भी हो सकता है और पहनी है भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहनना क्या है? एक वर्ब है और ये एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। मैंने आपसे बोला कि उसने काले रंग की शर्ट पहनी है, तो आप जाएंगे तो उसने शर्ट तुरंत धारण की होगी, उसके बॉडी में आपको शर्ट पहनी हुई मिलेगी। तो यहां पर जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है और जब कोई एक्शन कंटिन्यू चलता है तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलिए मजेदार बात समझते हैं। देखिए, आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, आपको सबने सिखाया होगा कि रहा है, रही है, रहे ही होता है, लेकिन इनके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का जैसे आप देख रहे हैं, आप रहा है, रही है, रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे नहीं है, फिर भी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हमने लिखा हुआ है। तो यही एक्सेप्शन है कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ है। ऐसे सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस है जहां पर आप गलती कर सकते हैं। आइए उन सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपसे आकर कोई बोले दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब उसके खड़े होने की जो एक्शन है ये कंटिन्यू चल रहा है। उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है, यानी पहनी हुई है, पहनने की क्रिया चल रही है, अभी भी उसकी बॉडी पर आपको शर्ट मिलेगी ब्लैक कलर की। पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, बैठे हैं मतलब बैठने का काम चल रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, बेशक इसमें 99.99% लोगों को लगेगा कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन ये परफेक्ट का नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर हैज या हैव वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या लगेगा? यहां पर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इज एमआर के साथ में। यही इन्हीं में से एक सेंटेंस हमारा ये था जो आपने देखा। क्या था? उसने काली साड़ी पहनी है। पहनी है मींस प्रेजेंट का एक्सेप्शन का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? सी इज वेयरिंग अ ब्लैक साड़ी। इसको हमने आप लोग को पोस्ट भी करके दिया था, तो जिसमें जो आंसर का परसेंटेज अगर हम देखें तो ज्यादातर परसेंटेज जो था वो ऐसे स्टूडेंट्स का था जिन्होंने इसको करेक्ट माना था। तो मुझे लगा कि इसको हमें एक आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहिए। अब चलिए इन सेंटेंसेस की इंग्लिश देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो क्या बोलेंगे? कोई खड़ा है तो समवन। समवन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एमआर। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर? अब देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समवन, कोई मींस समवन। इनके साथ हमेशा सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब लगती है। हमने आपको बताया जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं सभी के साथ सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए इज आया हुआ है। फिर आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर? अब अगर आप बोलते हैं समवन हैज स्टूड एट द डोर तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है। उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है, तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप उसने मींस ही, देन
इज है हमारे में से क्या लगेगा, ही के साथ इज, ही इज, पहनना होता है वियर, आईएनजी फॉर्म वियरिंग, ही इज वियरिंग अब सफेद शर्ट है, अ वाइट शर्ट। क्लियर। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में यूज हुआ है आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं। अब कुछ पक्षी बैठे हैं, बैठने की क्रिया चल रही है, बैठ के वो लोग अपना बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुछ पक्षी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सम बर्ड्स। अब सम बर्ड्स है तो आप बताइए सम बर्ड्स के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज या आर। अब कुछ है, कुछ में 4 6 8 हो सकते हैं, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। सम बर्ड्स आर, बैठे हैं, सिटिंग, एनजी फॉर्म, ऑन दी ट्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कुछ बच्चे नल पर खड़े हैं। अब कुछ बच्चे नल पर खड़े हैं, खड़े होने की क्रिया उनकी चल रही है, ना कि वो खड़े हो चुके हैं, हम ऐसा सेंस नहीं लेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ऐसे सेंटेंसेस ज्यादातर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कम बनते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे नल पर खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सम चिल्ड्रन, खड़े हैं, आर स्टैंडिंग एट दी हैंड पंप। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, पार्टी में उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कल पार्टी थी और हम बोले कि उसने पार्टी में काले रंग की साड़ी पहनी थी, यानी पास्ट में पहनने की क्रिया कंटिन्यू चल रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। कैसे बोलेंगे आप, मीन्स उसने यानी सी। अब आप समझ सकते हैं यहां पर क्लियर नहीं है, साड़ी कोई लड़का तो पहनेगा नहीं कि आप ही लिखेंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पर उसने जो आया है वो किसी फीमेल के लिए आया है। क्लियर। तो सी पहनी थी, सी वॉज wearing a काले, a ब्लैक साड़ी, पार्टी में, इन दी पार्टी, इन दी पार्टी। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्सेप्शन के सेंटेंसेस हमारे कैसे बन सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट क्यों है, जबकि आपको लगा होगा कि सेकंड वाला करेक्ट सेंटेंस होगा। क्लियर। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। और गाइज अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश सीख सके और ऐसे ही शानदार सेंटेंसेस सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।